नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ अब कोरोना वैक्सीन के दामों को लेकर के भी लोग लगातार अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन की तीसरी प्रक्रिया की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किए गए कोरोना टीके के दामों को लेकर के कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों ने बड़ी अपील की है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों के मसीहा बने फिल्म अभिनेता सोनू सूद का। सोनू सूद वर्तमान में कोरोना संक्रमण के शिकार हैं और घर में आइसोलेट हैं, लेकिन इस दौरान जब उन्हें इस बात की जानकारी लगी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में देने वाली कोरोना वैक्सीन जो है कोविशील्ड, उसके दामों को निर्धारित कर दिया और इसके लिए केंद्र सरकार को देने वाले जो दाम होंगे वो अलग होंगे, साथ ही साथ राज्य सरकारों को 400 रुपये और 600 रुपये दाम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि अभियान को तेज करने के लिए राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर से तैयारी शुरू की है, जिसमें सबसे पहले बिहार सरकार ने 18 मई से होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को, यानी कि 18 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उन सभी लोगों को भी फ्री टीका देने की बात की है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ बंगाल और उड़ीसा ने भी कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के तहत 18 साल से अधिक की उम्र के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन का डोज देने की बात की है और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अभी कई अन्य राज्य हैं जहां पर इस बात की घोषणा नहीं की गई है। फिर भी लोगों को यह बताया जा रहा है कि जो लोग अगर वैक्सीनेशन प्रक्रिया का हिस्सा होंगे उनको 400 जो कि सरकारी अस्पतालों में और 600 रुपये प्राइवेट अस्पतालों में देने होंगे। लेकिन अब इसको लेकर के सोनू सूद ने क्या कहा है, दरअसल सबसे बड़ी बात अब वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। सोनू सूद लोगों के लिए मसीहा बने, अब वो कोरोना वैक्सीनेशन की इस अभियान को फ्री करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने कोरोना वैक्सीन के जो प्राइस लिस्ट है, यानी कि 400 और 600 रुपये जो है उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने जो स्क्रीन शॉट ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि इसे निःशुल्क मुहैया करवाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, हर किसी को ये वैक्सीन फ्री में दी जानी चाहिए, इसकी कीमत को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। बिजनेसमैन और व्यक्तियों से उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग आगे आएँ और हर किसी को वैक्सीन दिलवाने में मदद करें। धंधा फिर कभी और काम कर लेंगे। यानी कि उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग सशक्त हैं और कोरोना वैक्सीन यानी कि सरकार की तरफ से अगर उसका पैसा दिया जा रहा है तो आप आगे आएँ। जैसे उन्होंने कोरोना संक्रमण के पहले दौर में जो प्रवासी मजदूर फंसे थे या जो लोग भी अपने राज्यों से, अपने घरों से दूर फंसे हुए थे या फिर अन्य तरीके की जो सुविधाएं उपलब्ध कराई और लोगों के लिए मसीहा बने, और एक बार फिर से वो अब चाहते हैं कि उनके साथ इस कैंपेन में कुछ और लोग सहयोग करें और जो लोग सशक्त हैं वो लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को सफल करने की पूरी कोशिश करें। दरअसल देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अधिक लोगों तक पहुंचाना सबसे बेहतर साधन होगा, क्योंकि वैक्सीन आपको सहयोग करेगा और कोरोना वैक्सीन की चेन को तोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ऐसे में लोग आएं और साफ तौर पर इस स्थितियों को लेकर के अपनी सहभागिता दिखाएं। उन्होंने पूरे ट्वीट को अंग्रेजी में किया और इस ट्वीट में उन्होंने आखिरी में लिखा है, धंधा फिर कभी और कर लेंगे। यानी कि काम तो चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल इस महामारी से निपटना जरूरी है और इसके लिए सहयोग की जरूरत है। इसके साथ साथ फिल्म अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके भी इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया में लिए जाने वाले पैसे का पूरी तरीके से विरोध किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है और उन्होंने भी जो स्क्रीनशॉट किया है, शेयर किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रवक्ता हमारी ये समझ में मदद करने की कोशिश करें कि राज्यों को केंद्र सरकार को दिए जाने वाले कीमत पर कोविशील्ड वैक्सीन क्यों नहीं देनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो एक उचित वजह से बयान जारी करें और इस बारे में लिंक शेयर जरूर करें। यानी कि उन्होंने कहा है कि आखिर में जब राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को जो दाम पर दिए जा रहे हैं, यानी कि 150 से 250 रुपये जो है वो केंद्र सरकार को दिए जा रहे हैं, वही राज्य सरकारों को 400 रुपये की बात की जा रही है, तो फिर बाकी अन्य जो लोग होंगे उनको अलग दामों पर क्यों टीका दिया जा रहा है? क्या इस टीका को उनके दामों पर नहीं दिया जा सकता? और इसके लिए कोविशील्ड के जो प्रवक्ता हैं वो सामने आए और अपनी पूरी स्थितियों को
जनता के सामने रखें कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है कि कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करना। केंद्र सरकार लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है और वो इस प्रक्रिया को अधिक स्तर तक पहुंचाने की बात कर रही है। ऐसे में डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि कोरोना संक्रमण के इस चेन को तोड़ने के लिए, इस संक्रमण को रोकने के लिए आगे आएं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा हो। साथ ही साथ टीका लेने के बाद भी संक्रमण से बचाव के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, यानी कि 2 गज दूरी और मास्क जरूर, इसका प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बार बार हाथ धोते रहें और देखते रहें डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।